जापान की प्राइम मिनिस्टर तकाइची सान इंडिया गई हुई है। बहुत ही ओल्ड लेडी है। सेल का भी मुहूर्त आ ही गया यार, तो उधर से आया, मुझे नहीं देख सकता था, मैं उधर ही बैठी थी सामने। हेलो जी, कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज सुबह सुबह बन रहा है लंच, जिसमें जाएगा एग सैलेड, और यहाँ बन रही है चाय शोगन साहब के लिए, जिसके साथ होगा एक ब्रेड दैट्स इट। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने फ्राइड आलू, क्योंकि मेरे पास कल के लिए थोड़ा सा बैटर बचा हुआ है, उसके मैं बनाऊंगी डोसे। सो यहाँ मैं बना रही हूँ डोसा। अभी मैं सिम गैस कर रही हूँ क्योंकि शोगन साहब जा रहे हैं, तो उन्हें सी ऑफ करके आते हैं पहले। आज का वेदर देख लो, कल रात 2 बजे से ना बारिश ही हुई जा रही है, और इतनी तेज हवा थी, बाय गॉड हम डर गए। मैं गई एकदम, इतनी तेज आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर देखा तो बहुत तेज तूफान टाइप कह सकते हो आप, आया हुआ था। रेडी हो? हाँ, कैप यार थोड़ा भगवान बारिश कर। ठीक है, टावल ले रख लिया? टावल ऑफिस में पड़ेंगे। अच्छा चलो जी, जाओ फिर, एंजॉय योर डे। थैंक यू लाओ, पहुंच जाओगे इतने तो जल्दी जल्दी जाओगे तो, है ना? आ जाना वो साइकिल के लिए, ठीक है? हाँ जी जी मालिक। और कोई हुक्म मालिक? ऐसा तो मैं ले आता, लेकिन साइकिल से जा रहा हूँ तो फिर 2 साइकिल कैसे और लेके? कोई हुक्म मालिक? नहीं मालिकाना। बाय बाय मालिक। किस रहती थी? ठीक है मालिक। कितने की देनी मालिक? वो जो पहले बार थी। वन टाइम थी मालिक, वो एग्रीमेंट में लिखा है वन टाइम। वन अमाउंट भी बढ़ गया। नो नो, वन टाइम है मालिक। अमाउंट भी बढ़ गया। तो ये देखो कितना परफेक्ट डोसा बना है। अगर आपका ये बैटर अच्छे से फर्मेंटेड हो ना, फिर तो आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना। आज मैंने इसमें ना कोई बेकिंग सोडा डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, और बहुत ही परफेक्ट से बन गया है। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, प्लस चाय अभी बन रही है, और मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। शोगन साहब के साथ ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं तभी बारिश आ जाती है। अब जैसे ही वो आई थिंक आधे रास्ते पहुंच गए होंगे, और देखो बारिश बंद हो गई है। Later that same evening. आज मेरा टास्क है मुझे साइकिल लेके आना है, क्योंकि उन्होंने आज का टाइम दिया था, वो भी सेकंड हाफ का। बेस्ट पार्ट है इसके, अच्छा है बारिश नहीं आ रही है, वरना बारिश में जाना और साइकिल आना थोड़ा मुश्किल हो जाता। और शोगन साहब भी आज हाफ डे में ही आ जाएंगे, तो वो मुझे मिलेंगे मॉल के पास। लेकिन मैंने बोला कि तुम वहीं रुकना, मैं साइकिल लेके आ जाऊंगी, क्योंकि साइकिल थोड़ा सा आगे जाकर है, वो वहां तक आएंगे फिर हम जाएंगे, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अभी हमारे ऊपर माउंटेन के ऊपर तो बिल्कुल आज हवा नहीं थी, बट जैसे ही मैं अभी माउंटेन से नीचे आई तो यहाँ पे थोड़ी हवा लग रही है। थोड़ी क्रॉसिंग है आई थिंक, इसलिए, या तो यहाँ थोड़ा रिलैक्स लग रहा है, वरना इतनी गर्मी लग रही थी एकदम। मन नहीं कर रहा था जाने का, एक मन आ रहा था कि बस ले लेती हूँ आधे रास्ते तक, और फिर आधा रास्ता पैदल जाऊंगी। फिर मैंने सोचा चल यार पैदल ही चल, एक तो स्टेप काउंट्स पूरे हो जाएंगे, बॉडी अच्छी रहेगी, पैसे बच जाएंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट है पैदल चलने के लिए। तो बस इसलिए फिर मैंने डिसीजन छोड़ दिया बस वाला, और बाय वॉक आ गई। जापान में ना टाइम टू टाइम सारी चीजें रिपेयर की जाती है, जैसे कि ये बिजली के तार वो रिपेयर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो ये लोग प्रिकॉशन लेते हैं कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने से पहले। और शायद यही रीजन है कि इतने आंधी तूफान आने के बावजूद भी इनकी लाइट नहीं जाती है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज़ को चेक करते रहते हैं, मेंटेन करते रहते हैं। काफ़ी बार मैंने इनको रोड मेंटेन करते हुए देखा है, ट्रैक्स तक मैंने मेंटेन करते हुए देखा है, और आज देखा है ये बिजली की तारें। सो अभी मैं आई हूँ एक पार्लर में, बहुत ही ओल्ड लेडी है। लास्ट टाइम भी मैंने इनसे आईब्रो करवाई थी बहुत स्टार्टिंग में, लेकिन मैं उसके बाद में शॉप भूल गई। बट आज जब मैं इस रास्ते से गुजरी तो मुझे याद आ गया, तो अभी इन्होंने बोला कि आप हाफ एन आवर वेट करो और फिर मैं आपकी आईब्रो बनाती हूँ। मैंने कहा ओके।
आज मुझे काफ़ी टाइम बाद ये मिले। लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना, तो मैं वॉक करके ये एरिया एक्सप्लोर करती थी, तब मुझे ये दिखे थे। सिर्फ 500 येन में ये आईब्रो कर देते हैं। और इनका आईब्रो करने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। पहले ये कोई गरम गरम सी कोई क्रीम लगाते हैं, फिर वैसे तो करते तो यहाँ पे रेजर से ही है, देखो थ्रेड वाला सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद ये पूरे शेप देते हैं कंघी से, मतलब जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो काट देते हैं, फिर आईना दिखाते हैं कि ओके है, फिर ओके है। उसके बाद एक गरम गरम सा टॉवल रखते हैं। तो बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, नहीं इससे पहले मेरा फर्स्ट टाइम था, ये मेरा सेकंड टाइम था। मैं फर्स्ट टाइम की अगर मुझे फ़ोटो मिली ना, मैं लगा दूंगी। उसके बाद मैं भूल गई थी कि ये शॉप इतनी आगे आके है। मैं हमेशा ढूंढती थी, मुझे कभी मिली नहीं। तो काफ़ी टाइम से मैंने करवाई नहीं आईब्रो। खुद करती हूँ तो कभी ज़्यादा कट जाती है, कभी शेप बिगड़ जाती है। तो इस बार मैंने की नहीं थी। मुझे लकीली ये रास्ते में दिखी, मैंने सोचा साइकिल बाद में लूंगी, पहले आईब्रो कराती हूँ। कभी कभी जापानीज भी विदाउट जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर लेते हैं। ये आज मैंने ज़रूर देख लिया, और वो भी ओल्ड जापानीज हैं। ये भी नहीं कि इनकी नई जनरेशन हो।それでね、これスタートするときはね、ギアをね、こういう感じして3つぐらいスタートだけ。ちょっと待って。はい、ありがとうございました。大丈夫？はい、いいです。तो लो जी, हमारी साइकिल हो चुकी है रेडी। एक्चुअली इसके गियर में प्रॉब्लम है। एकदम से जब शोगन साहब स्टॉप करते हैं ना, तो गियर कम करके स्टॉप करना चाहिए, उन्होंने बोला। तो ये चलाते 5-6 पे और एकदम से स्टॉप करते हैं, उसकी वजह से गियर खराब होता है। यहाँ पे डिस्पोज ऑफ के इतने ज्यादा रूल्स हैं और इतने ज्यादा पैसे लगते हैं कि लोगों की साइकिल देखो कब से ऐसी की ऐसी रखी हुई है। लोग ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ जाते हैं। इसका जंग देखकर तो लग रहा है कम से कम भी ये 4-5 साल से किसी ने इसको हिलाया नहीं है। इवन तो लॉक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। जो जो उन्होंने बोला ना, मैंने उनके स्क्रीनशॉट भी ले लिए, क्योंकि शोगन साहब तो बिलीव करेंगे नहीं, उनको तो चलानी है हाई रेस में साइकिल। इसलिए मैं कहा लो, जो जो वो बोलते गए कन्वर्ट करके स्क्रीनशॉट लेती गई मैं। और अब बस शोगन साहब आने वाले होंगे ऑफिस से, हम सीधा मिलेंगे इयॉन मॉल में। सामने जो आप आशी का बोर्ड देख रहे हो ना, ये यहाँ पे बहुत बड़ी साइकिल शॉप है। बट अगर सेम साइकिल में यहाँ से रिपेयर कराती तो लास्ट टाइम इन्होंने हमसे 15,000 तक का डिमांड किया था। और लास्ट टाइम एक्चुअली स्पोक टूटा था मेन, तो गियर शायद नहीं था। इस बार इनका गियर खराब हो गया था। तो ये काम वही बात है कि जापान में भी ब्रांडेड शॉप महंगी होती है और लोकल वेंडर्स बहुत अच्छा काम भी करते हैं और सस्ते में भी कर देते हैं। सो अभी शोगन साहब तो आए नहीं है, मैंने सोचा चलो जब तक सामान ले लेते हैं। एक्चुअली जो मेरे वाली साइकिल है वो थोड़ी हैवी हो गई है, उस पर ग्रीस जम के आई थिंक, तो हमें उसका ग्रीस क्लीन करना है, प्लस साइकिल के लिए ग्रीस लेना है। तो वही लेने में 100 येन स्टोर जा रही हूँ। सो शोगन साहब को तो आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अभी एक ड्रिंक लिया जब तक मैं इसे एंजॉय करती हूँ, जब तक वो आएंगे। और अभी रिसेंटली तो आप लोगों ने अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो न्यूज़ में आपको पता होगा कि जापान की प्राइम मिनिस्टर तकाइची सान इंडिया गई हुई हैं 3 दिन के लिए। आई थिंक 1 जुलाई से 3 जुलाई तक की विजिट है उनकी। और इस विजिट में बड़े मुद्दों पर बात होगी, जैसे कि AI, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एनर्जीज, मिनरल्स, इन सब पे काफ़ी सारी बातचीत होगी। और जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स है उनके रिलेटेड भी है। और ये तकाइची सान की पहली विजिट है इंडिया के लिए। एक्चुअली जापान और इंडिया आपस में इसलिए रिलेशन बनाना चाहते हैं क्योंकि वो चाइना को क्रॉस करना चाहते हैं। तो जापान में मैन्युफैक्चरिंग का लिए लेबर कम है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर काफ़ी है। तो आई थिंक इसलिए भी ये दोनों देश अपने रिलेशन बना के मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आगे जाके चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं। जापान ने बाकी सभी फॉरेन कंट्रीज के लिए वीज़ा फीस बढ़ाई है, बट इंडिया के लिए आज भी वीज़ा फीस उतना ही है। 1-2 एक्स्ट्रा फीस शायद ऐड ऑन हुई है, नॉट श्योर, बट आप लोग वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, प्रॉपर रेगुलर अपडेट उसमें आती रहती है। मैं यहाँ पर बैठी थी, ठीक है, शोगन साहब यहाँ से आए और सीधा चले गए स्टोर में। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, देख सकते हैं आप। अभी फोन करेंगे, मैं फोन भी नहीं उठाऊंगी, ढूंढने दो उनको कहाँ ढूंढते हैं। इतने कॉल आ चुके हैं मुझे, वो डायरेक्ट आई थिंक स्टोर में ही चले गए हैं। मैंने उनके कॉल ही काट दी। AC देखने लग गए।
यार तो उधर से आया, मुझे नहीं देख सकता था, मैं उधर ही बैठी थी सामने। मैं वहां से बात कर रहा था, एक अकाउंट डिटेल चाहिए। आई थिंक ये कुछ काम आएगा क्या है ये? चिपकाने के लिए। आई थिंक ये दिखाया हुआ है तो स्पोक्स को ही वो करता होगा, कन्वर्ट करके पढ़ूं। लेकिन उसके लिए ना सो मैं इसे ग्लूट समझ रही थी, बट ये रस्ट रिमूविंग क्रीम है। इससे आप रस्ट रिमूव कर सकते हो अगर कहीं पे लगा तो इसको तो वापस ही रख देते हैं। आई डोंट थिंक सो जो शोगन साहब ढूंढ रहे हैं वो इन्हें मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा बडी, इधर सेक्शन कम है। कल मैं जाकर ले आऊंगी, मुझे बता देना। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जैसे ये ले लेते हैं, हम्म, 8 पीस हैं, 4 पीस हैं। ये पता कैसे है, जैसे वो थोड़ा जुड़ा तो हुआ ही है, अच्छा उसमें ये उतार के लग लगा जाए। देंगे। या फिर वही ले लेना, डबल साइड टेप। नहीं, हाँ वो भी ले सकते डबल साइड। साइकिल वाले अंकल ने बोला कि जो इस साइकिल का ऑनर है उसको साइकिल नहीं चलानी आती, क्यों? इसलिए ये साइकिल 3 साल से पहले खराब हो गई। अदरवाइज कोई भी साइकिल 3 साल से पहले खराब नहीं होती। रीजन भी बताया होगा ना। रीजन ये बताया कि आपको चलानी नहीं आती। ठीक है, तो चला के मेरे को छोड़ के आएगा। ये रे सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये रहा ब्लूबेरी बडी, एक पैकेट भी खा लो बडी। ब्लूबेरी आधा किलो, 1 किलो नहीं है। 1 किलो भी आता है क्या? वहां से 1 किलो लाती है। अच्छा फिर रहने दो, रख दो। कोई नहीं, अभी तो ले ले। चलो फिर दोनों ले लूं क्या? यहाँ पे हमें 1 केजी का ब्लूबेरी का पैकेट मिल गया, दोनों ले लूं। तो एक रखा उसको। लो मैं रख के आती हूँ। इंग्लिश का भी ऑप्शन आता है इसमें। फिर मेरे से पानी पड़ने का फायदा क्या है? अच्छा इंग्लिश यूज करने का है। तो शगन साहब आए और हमारा बिल 2-3 हजार ना बैठे, ऐसा ही नहीं सकता है ना भाई। एक्चुअली जब हम ये लेते हैं ना ड्राई फ्रूट वगैरह, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, वैसे आइटम ज्यादा नहीं है देखोगे तो। सो ये देखो, अभी ओबोन फेस्टिवल आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए डेकोरेटिव आइटम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। सो मेरी साइकिल मुझे मिल गई है, शोगन साहब की साइकिल शोगन साहब को मिल गई होगी आई थिंक, क्योंकि मैंने वहां पे खड़ी की थी तो शोगन साहब बोले मैं लेकर आता हूँ, और उन्हें बताना भी था कैसे चलानी है। जब भी आप इस पे रुपए लगे 4000, भाई, उसने ब्रेक भी पूरी टाइट कर दी क्योंकि एक ही यही महीना लगा। खराब थी। क्या यही खराब था, आपका गियर खराब था। है? हाँ ये पूरा, ये देख रहे हो सिस्टम, ये पूरा उसने लगाया है। वही कह रहा है, नया लग रहा है सारा। हाँ ये पूरा सिस्टम उसने लगाया है। जब भी साइकिल पे बैठोगे, अभी जैसे आप बैठे थे ना, 3 से नीचे गियर रखने हैं, 1 2 3। जब स्पीड पकड़ लोगे फिर आप 4 5 6 कर सकते हो। जैसे ही ट्रैफिक लाइट पे रोकोगे फिर से आपको 1 2 3 करना है। ओह, जैसे एकदम अभी क्या 3 करो, जैसे अभी चलाओगे ना 3 पे रखो। अब जैसे ही स्पीड बढ़ जाएगी फिर आप इससे ऊपर गियर करो। ये हल्की लगी है। इसलिए खराब हुई क्योंकि ट्रैफिक लाइट में जैसे आप 6 पे ही ब्रेक मार देते हो, हाँ, क्योंकि आप 6 पे चलाते हो, यस। इसलिए। काफी टाइम से हमने बाहर का नहीं खाया था, तो शुगन साहब बोले ये चलो। ओनली मैकडी और खाऊंगी। नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने लंच भी नहीं किया था एक्चुअली। तो शुगन साहब बोलते चल इधर बैठ के बातें भी कर लेंगे, एक एक फ्राइज और ड्रिंक भी ले लेंगे। तो मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं। सो हमने ऑर्डर किया है फ्राइज प्लस मैक कैफे फ्रैपे। तो हमने सोचा यहाँ बैठ के थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पेट पूजा भी हो जाएगी और थोड़ी बहुत डेट टाइप भी हो जाएगी। काफी टाइम से हमने डेट नहीं किया है। डेट के नाम पे खाने चले जाते हैं हम कहीं भी। गरीब जो होता है ना, अपनी हरकतों से गरीब होता है। व्हाट इज दिस बडी? गरीबी। इसको निकाल ही दो, हाँ बार बार रुकने से तो बेटर हाँ, है ना। ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने निकाल दिया। ठीक है, हाँ आप यहाँ अपना झोला रखो। बस, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बस।
कहाँ रह गए थे मोहन प्यारे? आपको मडगाड़ गिर गया। क्या क्या हो गया था मोहन प्यारे? मैंने शोभन साहब को आज ये कह दिया, आजा तेरे को पहाड़ चढ़ा देती हूँ। भाई बंदे ने छोड़ा नहीं, पूरे रास्ते में चला के लाई हूँ, पैडल भी नहीं मारे इसने। आखिरी में जब मडगाड़ गिरा, किसके साथ खोल रहे हो आप? चाबी तो देख लो। खुशी की लहर है। तो इस सेल का भी मुहूर्त आ ही गया। ये सेल हम लोग ले आए हैं, इसको प्लेस करते हैं। ओह, ये तो काफी बड़ा आ गया है शायद। चलो कोई नहीं, अब इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा, एक काम और बढ़ गया। एक्चुअली आप लोग 100 येन में और 250 में कुछ एक आइटम ऐसे होते हैं जो रिप्लेस हो जाते हैं, तो ये हम रिप्लेस करा लेंगे। ये लेके जाऊंगी उस दिन फिर मैं। दिस इज व्हाट जापान का वेदर है। मतलब सुबह देखो कितनी बारिश थी और अब देखो कितनी बढ़िया धूप और ब्लू स्काई है। और इसी बदलते मौसम के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।